तुम्हारे एटीट्यूड को देखकर ही लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, तुम्हारी वैल्यू का अंदाजा लगाते हैं कि तुम किस कैलिबर के इंसान हो। तुम्हें रिस्पेक्ट देनी है या फिर तुमको इग्नोर करना है। तुम लाइफ में बहुत ज्यादा हैंडसम हो, लाइफ में बहुत सारा पैसा कमा चुके हो, लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने लोगों को एटीट्यूड कैसे दिखाना है, अपनी लाइफ में कैसा एटीट्यूड लेकर चलना है, तो तुम कभी भी पावरफुल इंसान नहीं बन सकते। लोग तुम्हें कभी भी सीरियस नहीं लेंगे। लोग उन्हीं लोगों की इज्जत करते हैं, उन्हीं के पीछे भागते हैं, उन्हीं को नोटिस करते हैं जो अपना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एटीट्यूड दूसरों को दिखाना जानते हैं। तो अपनी लाइफ का किंग बनने के लिए तुम्हें अपने एटीट्यूड को फिक्स करना होगा। और आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ 10 सिग्मा रूल्स शेयर करूंगा, जिनको अगर तुम फॉलो करना शुरू कर देते हो तो तुम भी अपना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एटीट्यूड बना सकते हो, अपनी लाइफ के किंग बन सकते हो। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेंगे, तुम्हारे पीछे भी भागेंगे और तुम अपनी लाइफ में हमेशा टॉप पर रहने वाले हो, लेकिन एक शर्त पर। और 9 अगर मिस कर दोगे तो तुम्हारा एटीट्यूड हमेशा वीक रहने वालेगा। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, साइलेंस गिव्स यू पावर। जितने भी वीक लोग होते हैं आजकल के दौर में बहस करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि वो दूसरों को जवाब दे, लेकिन पावरफुल एटीट्यूड ये नहीं होता, बल्कि पावर यही होती है कि तुम खामोशी से सामने वाले को बर्बाद कर दो, सामने वाले को मेंटली तौर पर डिस्ट्रॉय कर दो। अगर तुम किसी इंसान की बात पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करके चीखने लगते हो, चिल्लाने लगते हो, तो तुम भी एक वीक इंसान हो। पावर यही कहती है कि सामने वाला इंसान जो भी बात कर रहा हो तुम खामोश रहो, क्योंकि तुम्हारी खामोशी तुम्हारे वर्ड से ज्यादा ताकतवर होती है। एक ऐसा इंसान जो किसी भी गैदरिंग में बैठकर छोटी सी बात पर ऑफेंड होकर रिएक्ट करने लग जाता है, उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं करता। वहीं पर एक ऐसा इंसान जो हर चीज को नोटिस कर रहा होता है, खामोशी से बैठा होता है, हर किसी की बात को सुनता है लेकिन खामोश रहता है, तो वो उस गैदरिंग में ज्यादा मिस्टीरियस नजर आता है, उसकी वैल्यू 100% ज्यादा होती है। तो सबसे पहला रूल यही है कि अपनी खामोशी को अपनी पावर बना लो। कभी भी ज्यादा रिएक्ट मत करो। तुम्हारा एटीट्यूड इतना पावरफुल बन जाएगा कि लोग तुम्हें नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। तुम जहां भी जाओगे हर कोई तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें सुनने के लिए तरसेगा कि तुम आखिर बात क्यों नहीं कर रहे, तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हर जगह पर चीखना चिल्लाना काम नहीं आता। कुछ जगहों पर खामोश रहकर सामने वाले को सबक सिखाना पड़ता है। नंबर 2, नो योर वैल्यू। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, लोग तुम्हारे पीछे भागें, कोई भी इंसान तुम्हें इग्नोर ना कर पाए। तो इसके लिए तुम्हें अपनी वैल्यू सबसे पहले करनी होगी, अपनी कदर पहचाननी होगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अंदर से कैसे इंसान हो, तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी कितनी है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को वैल्यू दो, अपनी रिस्पेक्ट करो। किसी भी इंसान को ये राइट मत दो कि वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर दे। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो कभी किसी को अलाउ नहीं करते कि वो किसी भी गैदरिंग में बैठकर उनकी डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दें, उनके कैरेक्टर पर बात करें, बल्कि वो हमेशा अपनी वैल्यूज की हिफाजत करते हैं। इसी तरह अपने माइंडसेट में अपने आप को बादशाह समझो, अपनी वैल्यू करना स्टार्ट कर दो। जब तुम अपने माइंडसेट में अपनी वैल्यू करना स्टार्ट करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लग जाएगी। तुम जहां भी जाओगे हर किसी को कॉन्फिडेंस से डील करना शुरू कर दोगे। तुम किसी से डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम अंदर से जानते होगे कि तुम क्या चीज हो। लोगों की रिस्पेक्ट करने के बजाय सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करो, अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट कर दो। नंबर 3, डोंट सीक वैलिडेशन। कमजोर लोगों की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो हर चीज दूसरों से पूछ कर करते हैं। क्या मैं यहाँ जाऊँ, क्या मैं ना जाऊँ, ये काम कर लूं, मैं ये स्टार्ट कर लूं, मैं बिजनेस कर लूं, मैं जॉब कर लूं। हर चीज दूसरों की वैलिडेशन से स्टार्ट होती है और वैलिडेशन पर ही खत्म होती है। लेकिन जो पावरफुल लोग होते हैं वो कभी किसी की राय को अहमियत नहीं देते, किसी के ओपिनियन नहीं सुनते, बल्कि वो हमेशा अपने मन से फैसला करते हैं। वो कोई भी काम करने से पहले दूसरों के बारे में नहीं सोचते कि दूसरे उसके बारे में क्या कहेंगे। वो दूसरों की वैलिडेशन पाने के लिए कोई काम ही नहीं करते। जिंदगी में वही लोग ज्यादा पावरफुल दिखते हैं, वही लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं जो अपनी लाइफ को खुद लेकर चलते हैं। वो किसी की खुशी के लिए कुछ नहीं करते, ना ही किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। यही एटीट्यूड तुम्हें अपनाना है, यही माइंडसेट तुम्हें अपनाना है कि तुम्हें अपनी लाइफ में किसी की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम अपनी लाइफ के साथ लॉयल हो। तुम वो फैसला करो जो तुम्हारे लिए बेहतर है, ना कि वो फैसले करो जो दूसरे तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तुम दूसरों को खुश करना बंद कर दो, क्योंकि जितना अपनी लाइफ में दूसरों को खुश करने की कोशिश करोगे उतना अपनी लाइफ में पीछे रहोगे। किसी इंसान को कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, बर्बाद हो रही है, कामयाब हो रही है। हर किसी को अपना मतलब चाहिए, और इस दौर में जीने के लिए तुम्हें इस एटीट्यूड को अपनाना होगा कि तुम्हें किसी की कोई फिक्र नहीं है, किसी की वैलिडेशन पाने की कोशिश मत करो। यही सिग्मा माइंडसेट होता है। नंबर 4, कंट्रोल योर इमोशंस। मुझे पता है कि तुम लोगों के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हो, बहुत लंबी लंबी सोचने लगते हो, सामने वाले को अपनी कमजोरियां बताने लगते हो और अपने इमोशंस उनके हाथ में दे देते हो कि यार मैं अंदर से ऐसा हूँ वैसा हूँ, और अपनी इमोशनल साइड हर किसी के सामने रखने लग जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। एक
पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड के लिए तुम्हें अपनी इमोशनल साइड को हमेशा दूसरों से छुपा कर रखना है। किसी को पता ना चले कि तुम कितने ज्यादा इमोशनल हो, किस चीज से तुम्हें फर्क पड़ता है, किस चीज से तुम्हें तकलीफ होती है। क्योंकि जब लोगों को पता लग गया कि ये इंसान इमोशनल है, तो फिर लोग तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाएंगे, तुम्हें इमोशनली तोड़ने की कोशिश करेंगे। जो पावरफुल लोग होते हैं उनको अगर देखोगे तो वो सामने से इमोशनलेस नजर आते हैं, जैसे उनके अंदर दिल नहीं बल्कि पत्थर है। एक पत्थर को अगर देखोगे तो उसके ऊपर जितनी भी चोट लगाई जाए, उसको जितना भी बुरा भला कहा जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इसी तरह अपनी लाइफ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने आप को पत्थर कर लो। तुम्हें लोगों की बातों से कोई फर्क ही ना पड़े। कभी भी किसी के सामने रोना नहीं। तुम्हारी लाइफ जितनी भी मुश्किल चल रही है, अपनी कमजोर साइड किसी को नहीं दिखानी कि मैं यहाँ से कमजोर हूँ, वरना अगली बार वहीं पर चोट लगेगी। कोई भी तुम्हें सीरियस नहीं लेगा, कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। एटीट्यूड वाले लोग वही होते हैं जो किसी को भी ये नहीं बताते कि वो कितने ज्यादा वीक हैं, कितने ज्यादा कमजोर हैं, कितने ज्यादा इनसिक्योर हैं। नंबर 5, नेवर चेस पीपल। आज तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ। जितना दूसरों के पीछे भागते रहोगे, दूसरों को चेस करने की कोशिश करोगे, लोग तुम्हें दो कौड़ी का समझेंगे। लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे। लोग समझेंगे कि यार ये इंसान तो हमारे कंट्रोल में है, इसको हमारी जरूरत है। फिर लोग तुम्हें उससे ज्यादा इग्नोर करेंगे। तो सबसे पहले लोगों को चेस करना बंद कर दो। किसी के पीछे मत जाओ, किसी को अप्रोच करने की कोशिश मत करो, बल्कि लोगों को अपने पीछे आने दो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करें, तुमको अप्रोच करें, तुमको अपनी लाइफ में लाने के लिए तरसने लग जाएं। अगर तुम लोगों के पीछे भागोगे, लोगों के कंट्रोल में रहोगे, तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद होती जाएगी। तुम एक कमजोर इंसान बनकर जियोगे। लोग उन्हीं लोगों से डोमिनेट होते हैं, उन्हीं लोगों के पीछे भागते हैं जो अपना एटीट्यूड पावरफुल रखते हैं। वो किसी को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करते, किसी को चेज करने की कोशिश नहीं करते। तुम्हारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको तुम पाना चाहते हो, तो आज से ये रूल फॉलो करना शुरू कर दो। किसी के पीछे मत जाओ। सामने वाला खुद तुम्हारे बारे में सोचेगा कि यार ये बंदा मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा, इसकी लाइफ में अब ऐसा क्या चेंज आ गया है। देखो, हर इंसान उसी से अट्रैक्ट होता है जो उसको भाव नहीं दे रहा होता। हर इंसान उसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है जो उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा होता। तो इस चीज को यूज करो। लोगों से अट्रैक्ट होना बंद कर दो, लोगों से इंस्पायर होना बंद कर दो, लोगों को चेज करना बंद कर दो। तुम्हारी लाइफ बदलने लग जाएगी। नंबर 6, स्पीक लेस एक्ट मोर। सबसे बड़ी मिथ ये है कि पावरफुल एटीट्यूड ये है कि तुम लोगों को बताते फिरो कि मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरी लाइफ में तो ये चेंज आने वाला है, मैं तो अब एटीट्यूड वाला इंसान बनने जा रहा हूँ, मैं तो ये कर दूंगा, मेरी जिंदगी बदलने वाली है, मेरा कमबैक होने वाला है। ये सब कुछ क्रिंज हो चुका है। पावरफुल एटीट्यूड यही है कि तुम लोगों को बताने के बजाय एक्शन लो। लोगों को अपने रिजल्ट्स दिखाओ कि तुमने क्या कुछ अचीव कर लिया है। लोगों को दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितना चेंज आ चुका है। बताने के बजाय करके दिखाओ। लोग बातें हजार कर लेते हैं। हर दिन में पता नहीं कितने लोग ख्वाब देखते हैं। उन्होंने पावरफुल बनना है, उन्होंने कामयाब बनना है, सक्सेसफुल बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन कितने लोग कामयाब हो पाते हैं? बहुत कम, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं। बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो, किसी को मत बताओ, किसी को एक्सप्लेन मत करो कि मैं ये करने जा रहा हूँ, बल्कि वो काम करने पर फोकस करो। जब तुम एक्शन ले लोगे, फिर तुम्हारी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी कि तुमने वो काम करके दिखाया है। बातें करने वाले हजार मिल जाएंगे, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं मिलता। तो काम करके दिखाओ। यही तुम्हारा पावरफुल एटीट्यूड बनाएगा। यही तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। जब तुम्हारे हाथ में रिजल्ट्स होंगे, डाटा होगा कि तुमने ये सब कुछ करके दिखाया है। नंबर 7, इम्प्रूव डेली। देखो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी ज्यादा रिस्पेक्ट करें, तो तुम जैसे अभी हो वैसा बने रहने से ऐसा कभी नहीं होगा। लोग कभी भी चेंज नहीं होंगे। लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। लोग तुम्हें तब सीरियस लेंगे जब तुम अपने आप को बदलोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे, अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से बदलने की कोशिश करोगे। तो इसके लिए रोज अपने आप को इम्प्रूव करो। हर रोज अपने अंदर 1% चेंज लेकर आओ कि आज के दिन मैंने क्या किया। ये सब कुछ ट्रैक करते जाओ। हर रात सोने से पहले अपने आप से ये पूछो कि आज मैं अपने अंदर क्या पॉजिटिव चेंज लेकर आया हूँ। अगर तुम 1% अपने आप को चेंज करते जाओगे तो लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। अपने आप को इतना बदल लोगे, लेकिन इसके लिए रोज अपने आप को बदलो। एक दिन मोटिवेशनल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। एक दिन मोटिवेशन आएगी, अब कम बैक करूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन अगले दिन फिर वही हैबिट्स, वही सारा कुछ। इसके बजाय रोज थोड़ा करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करो। हर रोज करो। ये तुम्हारे अंदर चेंज लेकर आएगा। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, तुम्हारा एटीट्यूड बनाएगा। सबसे पहले फिजिकली फिट बन जाओ, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारी अपीयरेंस ही मैटर करती है। अपने आप को फिजिकली फिट करो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, वेट लिफ्टिंग करो। उसके बाद नई स्किल सीखना स्टार्ट करो। जो भी अपनी लाइफ में फोड़ना चाहते हो, उस पर अपना फोकस लगाओ। अगर फोकस एक जगह पर नहीं टिक पाता तो मुझे बताओ, कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो फोकस पर बना दूंगा। सीखो, समझो, अपनी लाइफ में रोज 1% चेंज लेकर आओ, फिर ही अपने आप को बदल पाओगे। नंबर 8, सेट क्लियर बाउंड्रीज। एक पावरफुल एटीट्यूड वाला बंदा कभी भी किसी को ये अलाउ नहीं करता कि वो उसकी लाइफ में एंटर कर ले, उसकी लाइफ में घुसने लग जाए, उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने
लग जाए, उसकी लाइफ को कंट्रोल में ले ले। तुम्हें अपनी लाइफ के आसपास एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि किसी इंसान को अलाउ नहीं कि वो तुम्हारी लाइफ में घुसने की कोशिश करे। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई बाउंड्री नहीं है तो हर इंसान तुम्हारी लाइफ में घुसेगा, हर इंसान तुम्हें कंट्रोल करेगा, हर कोई आकर तुम्हें बुरा भला कहेगा, तुम्हारी कमियां उछालेगा। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना लेते हो तो फिर लोग खुद अपने आप को बदलेंगे, लोग खुद एफर्ट करेंगे तुमसे मिलने के लिए। किसी को भी इजीली अपनी लाइफ में ना एंटर करो, ना किसी के पीछे भागो कि वो तुम्हारी लाइफ में आ जाए। अगर हर किसी से दोस्ती करते जाओगे, हर किसी से रिलेशन में आते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी बल्कि कबाड़ बन जाएगी। हर इंसान तुम्हारी लाइफ में आएगा, तुमको यूज करेगा, तुम्हारा फायदा उठाएगा और टिश्यू पेपर की तरह फेंक कर चला जाएगा। तो अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि हर किसी को अलाउ मत करो। अपना एक स्टैंडर्ड बनाओ कि मुझे किन लोगों को अपनी जिंदगी में लेकर आना है और किन लोगों को भाव नहीं देना। अपनी अवेलेबिलिटी कम करो, हर किसी के सामने मुंह उठाकर मत जाओ, लोगों को वेट करने दो, लोगों को अपने आप को मिस करने का मौका दो, फिर ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। नंबर 9, लर्न टू से नो। हर जगह पर अगर हाँ हाँ कहते रहोगे तो तुम्हारा एटीट्यूड किसी काम का नहीं है, तुम्हारी वैल्यू किसी काम की नहीं रहेगी। हर कोई अपने काम निकालने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर लेगा, ढाल की तरह तुम्हें आगे कर देगा और सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा, किसी और का कुछ नहीं जाएगा। लोग अपना मतलब निकाल कर साइड पर होते जाएंगे। सामने वाला जो भी हो, जैसा भी हो, कॉन्फिडेंस से कहो कि मैं नहीं कर सकता, अभी नहीं करूंगा, मैं सोच कर बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा, अभी मैं कोई फैसला नहीं कर सकता, अभी मैं इस स्टेट में नहीं हूँ कि कोई डिसीजन ले पाऊं। जल्दी मत करो, थोड़ा सोचो समझो फिर फैसला करो। अगर समझ नहीं आता तो ना बोलना सीखो, यही जिंदगी में तुम्हें आगे लेकर जाएगा। अगर हर जगह पर हाँ हाँ कहते रहोगे, अच्छा बनने की कोशिश करोगे कि सामने वाला मेरी तारीफ करे, मुझसे खुश हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। जब तक तुम दूसरों के मतलब पूरे करते रहोगे तुम अच्छे बने रहोगे। जब तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे लोग तुम्हें तभी इग्नोर करना शुरू कर देंगे कि तुम उनके काम के नहीं रहे। रिस्पेक्ट उन्हीं लोगों की जाती है जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जो अपनी लाइफ में दूसरों को ना बोल देते हैं कि मैं नहीं कर सकता, जो अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने काम की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने इंपॉर्टेंट कामों को छोड़कर दूसरों के काम करने के लिए नहीं भागते। नंबर 10, वैल्यू योर टाइम एंड एनर्जी। जिंदगी में हर चीज दोबारा मिल जाएगी लेकिन तुम्हारा टाइम और तुम्हारी एनर्जी कभी भी वापस नहीं आएगी। जिस टाइम में तुम अभी जी रहे हो ये टाइम तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा, तो इस टाइम को कभी भी वेस्ट मत करना। खुदा के लिए अपनी एनर्जी को गलत चीजों पर इन्वेस्ट मत करना, वरना आगे वाली लाइफ में तुम्हें पछताना पड़ेगा कि काश मैं कुछ प्रोडक्टिव कर लेता। एटीट्यूड यही होता है कि तुम अपनी लाइफ को सीरियस ले लो, अपने टाइम को वैल्यू करना स्टार्ट कर दो। अपने एटीट्यूड को बेहतर बनाने के लिए अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखो। हर इंसान पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट मत करो, हर इंसान को अपना टाइम मत दो। बैठकर सोचो किन जगहों पर मेरा टाइम मेरे लिए फायदा लेकर आएगा और किन जगहों पर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। उन जगहों को ब्लॉक करो, लोगों को इग्नोर कर दो, लोगों से दोस्ती खत्म कर दो। कुछ भी नहीं होने वाला, लोग यही रहेंगे। अपनी लाइफ को बना लो, दोबारा कम बैक कर लो। वो लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, तुम्हें दो कौड़ी का समझते हैं, तुम्हारी वैल्यू करना नहीं जानते, उन लोगों को अपनी झलक भी ना दिखने दो, बल्कि उन लोगों को साफ साफ कह दो कि मैं तुम लोगों को अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहता, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर रहे। तो तुम्हारे जैसा पावरफुल इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा अगर तुम ये एटीट्यूड अपना लेते हो। इन 10 रूल्स को अगर घोल कर पी जाते हो तो तुम अपनी लाइफ में ऐसा कमबैक करोगे, अपनी लाइफ में हमेशा टॉप पर रहोगे कि लोग तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे कि यार ये बंदा कौन है, इसकी पर्सनैलिटी कितनी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। लेकिन शर्त ये है, इन 10 रूल्स को फॉलो करना है। कमेंट में अपना नाम जरूर बताना कि तुम कौन हो, कहां से ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि नाम से ही पहचान बनती है। अपने शहर का नाम जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।